प्रणाम श्री वासुदेव कृष्ण। आप यहाँ कैसे? मैं तो वही होता हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। वैसे प्रणाम गांधार नरेश। किंतु कर्ण आपके साथ, आप जानते हैं कर्ण को? कर्ण को जो ना जाने वो अधूरा रह जाता है मामाश्री। आपने हमारे मामा शकुनी को मामा श्री कहा। दुशासन, श्री वासुदेव कृष्ण सही बोल रहे हैं। कुंती इनकी बुआ लगती है और पांडव इनके भाई। उस नाते से तुम भी तो इनके अनुज हुए। तुम मुझे मामा श्री कहकर बुला सकते हो, तो श्री वासुदेव कृष्ण मुझे मामा श्री कहकर क्यों नहीं बुला सकते? क्या बात है, सारे धागे बराबर जोड़ लेते हैं आप। अद्भुत। बस थोड़ी बहुत समझ है, किंतु आपसे कौन जीत सकता है श्री वासुदेव कृष्ण? कृष्ण से हार जीत का प्रश्न ही नहीं उठता मामाश्री, क्योंकि कृष्ण कभी लड़ता ही नहीं। लड़ते हैं मेरे बलराम दाव, जिन्हें इस समय दुर्योधन ने छेड़ दिया है। आपको विश्वास के साथ कह रहा, इस समय दुर्योधन पटक पटक के मार खा रहा होगा। युवराज दुर्योधन भले ही विश्व के सबसे बड़े योद्धा हों, किंतु यदि उनके सामने बलराम हैं, तो उनसे जीतना तो असंभव है। अर्थात स्वयंवर में प्रतियोगिता का खेल बदल दिया गया है। अब मल्लयुद्ध नहीं होगा। आपने कैसे जाना? मल्लयुद्ध का शक्तिशाली योद्धा यदि कोई है तो वो है बलराम। बलराम के बाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा है तो वो है युवराज दुर्योधन। लगता है दुर्योधन ही जीतेगा द्रौपदी को। आपने ये नहीं कहा? स्वयंवर में प्रतियोगिता का खेल बदल दिया गया है, मल्लयुद्ध होगा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी दूर की सोच है आपकी, सटीक सोच है। अब है हस्तिनापुर से, तो मैं अनुमान लगाता हूं कि हस्तिनापुर के आज तक जो भी गाथा होगी उसमें आपका योगदान तो सर्वोच्च होगा। हमारे मामा श्री से आज तक जो भी लड़ा है, अंत में उसकी हार ही हुई है। इनसे अधिक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं। तो शासन वो हैं जो लड़ते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई लड़ता ही नहीं, जैसे कि श्री वासुदेव कृष्ण। हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। किंतु जब कोई लड़ता नहीं, वो यदि शस्त्र उठा ले तो फिर युद्ध नहीं, विनाश ही विनाश है। मुझे तो डर है कि कहीं श्री वासुदेव कृष्ण हमारे विरुद्ध अर्थात हस्तिनापुर के विरुद्ध न लड़ बैठे। आपकी दूर दृष्टि तो सराहनीय है मामाश्री, किंतु मैं भी थोड़ी दूर की देख लेता। विश्वास कीजिए, समय जैसा भी हो कृष्ण नहीं लड़ेगा। दुष्टुम, तुम गांधार नरेश शकुनी, कर्ण और राजकुमार दुशासन को अतिथि कक्ष में लेके जाओ, और मैं युवराज दुर्योधन से मिलकर उन्हें भी शीघ्र ही अतिथि कक्ष में लेकर आता हूँ। जी पिताश्री, मुझे मेरे मित्र दुर्योधन से कुछ बात करनी है। इतने बलशाली योद्धा से मेरा सामना पहले कभी नहीं हुआ।
आनंद आ गया। सत्य में हार तो गए हो तुम, किंतु फिर भी मैं मानता हूं कि तुम एक अद्भुत योद्धा हो। बस अपने क्रोध को यदि साधना सीख जाओ ना, हट छोड़ो और उठ जाओ। प्रणाम महाराज। अद्भुत युद्ध लड़ा दुर्योधन आपने, किंतु बलराम को हराना असंभव था। महाराज द्रुपद, ये एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसने बलराम के हृदय को अपने बल से जीता है। हाँ, कौशल की थोड़ी सी कमी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, किंतु तुम चिंता मत करो दुर्योधन। मैं बलराम, मैं स्वयं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें पूर्ण प्रशिक्षण दूंगा मल्ल युद्ध का। उसके पश्चात तुम स्वयं को सर्वशक्तिशाली अवश्य कह पाओगे। दाऊ, अपने अति शीघ्र अति बड़ी बात नहीं कह दी, अपने वचन दे दिया। मेरे जीवन काल में दुर्योधन एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे मैंने शिष्य बनाने योग्य पाया है। और आपका परिचय? मित्र दुर्योधन, ये पांडवों के और तुम्हारे भ्राता हैं। श्री कृष्ण और महारानी कुंती इनकी बुआ लगती है। प्रणाम। केवल हाथ जोड़ के प्रणाम कहने से कुछ नहीं होता दुर्योधन। अहंकार को त्याग कर विनम्रता पालो, क्योंकि जो विनम्र नहीं होते वो वित धर्म हो जाते हैं। इतना स्मरण रखना। मैं अपने धर्म का पालन परिपूर्ण करता हूँ, किंतु हर व्यक्तिगत धर्म की परिभाषा अलग होती है। किंतु धर्म है तो एक ही और सभी के लिए समान। मार्ग है ये धर्म का। और जब इस संसार में धर्म की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न होने लगे, यही समय दर्शाता है परिवर्तन। और कौन लाएगा यह परिवर्तन? यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। सर्वनाश हो अधर्म का। मित्र दुर्योधन, हमें पांचाल से लौट जाना चाहिए। हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे वो पूर्ण नहीं होगा। हम यहाँ मल्ल युद्ध के लिए आए थे, अब यहाँ मल्ल युद्ध नहीं होगा। यदि मल्ल युद्ध नहीं होगा तो यहाँ स्वयंवर में प्रतियोगिता किस विद्या की होगी? धनुष बाण की। ये तो अनुचित है महाराज। हमें तो जानकारी थी कि यहाँ मल्ल युद्ध किया जाएगा, और अब अचानक से प्रतियोगिता में परिवर्तन। कोई विशेष कारण? एक सच्चा वीर कभी भी प्रतियोगिता नहीं देखता, वो देखता है अवसर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने का। किंतु वासुदेव, यदि मत्स्य वृक्ष पर चलने की प्रतियोगिता में भाग लेगी तो उसका हारना तो निश्चित है ना। मेरे मित्र दुर्योधन मल्ल युद्ध में पारंगत है, वो एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, किंतु धनुर्धर नहीं। यदि सम्मान खोने का भय ना हो, यदि प्राण खोने का भय ना हो, यदि दृढ़ निश्चय हो, सीखने की चाह हो, तो एक मत्स्य भी छलांग लगाकर टहनी पर बैठ ही सकती है, यदि ये सब गुण हो तो। वैसे अब बात यह है कि इतने दूर आने के पश्चात क्या हम वीरता का प्रदर्शन करेंगे, हमारा शौर्य दिखाएंगे, पराक्रम दिखाएंगे, या ऐसे ही खाली हाथ लौटेंगे? चयन भ्राता दुर्योधन का है। मित्र दुर्योधन, हमारा लौट जाना ही उचित होगा। मित्र कर्ण, भ्राता कृष्ण सही कह रहे हैं। यदि धनुष प्रमाण देना होगा तो यही सही, मैं लड़ूंगा। और इतना ही नहीं, मेरा मित्र कर्ण जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो भी मेरी ओर से लड़ेगा। जो भी हो, द्रौपदी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। आइए युवराज दुर्योधन, अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। चलिए।
महाराज द्रुपद, कर्ण एक महारथी ही नहीं, अत्यंत विशेष व्यक्ति भी है। उसका विशेष ध्यान रखिएगा। अवश्य श्री कृष्ण। द्रौपदी, अब तुमने सारे राजकुमारों को देख लिया। अभी तक श्री कृष्ण ने केवल कर्ण की ही प्रशंसा की है। हाँ दीदी, देखने में तो वो एक योद्धा और अत्यंत वीर प्रतीत होते हैं, किंतु सत्य कहे वो भी मेरे मन को नहीं भाए। जो बात, जो गुण मैं अपने वर में खोज रही हूं, वो उसमें भी नहीं है। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि तुम्हारा वर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हो। कदाचित तुम इस विषय में श्री कृष्ण से क्यों नहीं बात करती? किंतु कैसे बात करें? आपने देखा नहीं, कब से वो पिताश्री के साथ ही हैं, सखा मेरे हैं, पर मुझसे मिल नहीं रहे। राजकुमारी जी प्रणाम। आपके शुभ वैवाहिक जीवन के लिए स्वयंवर से पहले आपको राम पूजा करनी होगी, जिसके लिए आपको राजमंदिर जाना होगा। चलो। ज्येष्ठ, देखिए ना मंदिर की चोटी पर कैसी दिव्य चमक है। मुझे आज मंदिर जाने का मन कर रहा है। ऐसे लग रहा है दिव्य चमक मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चले? नहीं अर्जुन, अभी बहुत विलंब हो गए, हमें घर जाना चाहिए। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। किंतु ज्येष्ठ, यदि हम भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो माता बुरा नहीं मानेगी। पर भैया जाने दीजिए, हम घर चलते हैं। अर्जुन दर्शन करके लौट आएगा। तुम्हें स्मरण है माता ने हमें क्या सिखाया था, क्या आदेश दिया था? कि हम पांचों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। ज्ञात है ना? ज्येष्ठ, हम सब चलते हैं ना? अच्छा ठीक है, यदि सबका इतना मन है तो हम अवश्य जाएंगे दर्शन के लिए। चलो। क्या देख रहे हो कान्हा? अब ये कौन सी नई लीला है? देख रहा हूँ प्रेम अपना प्रारब्ध स्वयं कैसे रचता है। जाने क्या कहता रहता है। वैसे दाऊ, आपने दुर्योधन को वचन दिया कि आप उसके गुरु बनोगे। जानता हूँ कान्हा, किंतु उसके मल्ल युद्ध के कौशल को देखकर मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया और वचन दे बैठा। सत्य में कान्हा, दुर्योधन जैसा मल्ल योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। किसी भी निष्कर्ष पर आने से पूर्व थोड़ी प्रतीक्षा तो कीजिए। सभी योद्धाओं से तो अब तक आप मिले नहीं, मिल तो लीजिए। तत्पश्चात ये निर्णय सरल हो जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ मल्लयोद्धा है। वैसे कान्हा, वचन तो मैं दे चुका हूं, किंतु अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है। दुर्योधन जैसे अहंकारी व्यक्ति का मैं गुरु कैसे बन पाऊंगा? अब आपने चयन कर लिया है तो सब ठीक ही होगा। अब चिंता मत कीजिए। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन एक महान योद्धा है, वीर योद्धा है, और इसलिए तो मैंने उसे यहाँ बुलाया। कृष्ण सारथी बनने का उचित अवसर उसे भी मिलेगा। बस मेरी एक ही आशा है, दुर्योधन का हृदय परिवर्तन हो जाए। बस वो अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाए बस। अन्यथा समस्त संसार में सर्वत्र महाअनर्थ हो सकता है। था अच्छा, अब ये सब छोड़ो कान्हा, चलो चलकर भोजन कर लेते हैं। वैसे भी दिन भर की कुश्ती के पश्चात अब मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं बता नहीं सकता। ना मुझे भूख है, ना ही मुझे प्यास है। आप भोजन कर लें। अर्थात राधा,
कितना पूजा पाठ करोगे राधा? तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी ना? लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। धन्यवाद। अब तुम्हें यही मिलेगा राधा, शीतल पवन, पूरे आनंद के साथ खाना। निसंदेह कल तुम इस मंदिर में नहीं थी राधा, और ना ही तुम गौशाला में थी। तुम कल निधि वन में थी। इसलिए तुम्हें दिए गए दंड के कारण तुम्हें एक पूरा दिन बिना अन्न और जल के व्यतीत करना होगा राधा। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो। यदि आपके मन में राम है तो जहां भी आप हो वहीं उनका मंदिर भी है और अयोध्या भी। भूलो मत कि बरसाना का मुखिया मैं हूं। सारी शक्ति, सारे अधिकार मेरे पास है, और उन अधिकारों का उपयोग करके मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा ये अहंकार, ये जिद टूटे। जब पेट में अन्न का एक दाना नहीं होगा तो कैसे स्मृतियां आएंगी उस कपटी कृष्ण की? कृष्ण की स्मृतियों से केवल पेट ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। अच्छा, देख लेंगे। भगवान जाने सखा कृष्ण कहाँ है। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। मुझे स्मरण किया द्रौपदी? सखा, आप कब आए? बस अभी। सखा, मैं आपसे बहुत रुष्ट हूँ। मैं कब से आपसे बात करने के लिए व्याकुल थी, और आप है कि आप इतने व्यस्त हैं। वाह वाह, अद्भुत, क्या बात कही है तुमने। मैं तुम्हारी ही विवाह के प्रबंधों में यहाँ से वहां से यहाँ घूम रहा हूँ, और तुम मुझसे रुष्ट हो। बताओ, समस्या क्या है? सखा, स्वयंवर में जितने राजा आए हैं उनमें से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। अब धनुष प्रमाण तो ठीक है, कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा, किंतु वो वीर मेरे मन को भी तो भाना चाहिए ना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है। तुम श्री राम के मंदिर में जा रही थी ना, उनसे पूछ लो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। श्री राम उत्तर देंगे? हाँ हाँ, 100% उत्तर देंगे। तुम मंदिर में जाओ तो सही, प्रश्न पूछो तो सही, उत्तर मिल जाएगा। पता नहीं आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। जो भी है, अब तो मैं शीघ्र मंदिर जाऊंगी। चलिए दीदी। अब देखना ये है कि ये सारा खेल, ये सारा प्रपंच में किस दिशा में ले जाता है और इसका परिणाम क्या होता है। पुरोहित जी नहीं है, अब पूजा कैसे होगी? तुमने तो कहा था कि पूजा के सारे प्रबंध हो गए। पुरोहित जी अभी तो यहीं थे, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। शीघ्र जाओ और किसी पंडित को खोज लाओ। मेरी बहन की पूजा में ऐसा विघ्न क्यों? क्रोधित ना हो दीदी, कभी कभी हम जिन्हें विघ्न समझते हैं असल में उसी में अपना हित छुपा होता है।
रुको, तुम भीतर नहीं जा सकते। हम तो केवल दर्शन करने आए हैं, कुछ क्षण रुककर हम चले जाएंगे। अभी राज परिवार के लोग अंदर हैं, इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति भीतर नहीं जा सकता। हमसे इस प्रकार बात करने का दुस्साहस! तुम्हें हम साधारण प्रतीत होते हैं? हाँ तो ब्राह्मण ही तो हो, कहीं के राजकुमार हो क्या? चलो लौट जाओ यहाँ से। ये बाहर क्या हो रहा है? तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? है कौन आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। हम दर्शन के लिए मंदिर आए। बिल्कुल सही समय पर आए। हमें एक ब्राह्मण की ही आवश्यकता है, किंतु आप में से कोई एक ही भीतर जा सकता है। जाओ अनुज, दर्शन करने का सबसे अधिक मन तुम्हारा ही था ना, जाओ। जी ज्येष्ठ। न जाने क्यों आज एक विचित्र सा आकर्षण मुझे इस मंदिर की ओर आकर्षित कर रहा है।